अस्सलामुअलैकुम। इलेक्शन का दौर चालू है। सभी पार्टियां जो है अपनी तैयारी में भिड़ गई है। तैयारी में भिड़ने का जो कंसेप्ट है ये मुझे समझ नहीं आता। आज से 8 साल पहले जब नगर पालिका इलेक्शन हुए थे 2016-17 में, उसके बाद अभी ये लोग वापस से एक्टिव हुए हैं। बहुत सारी पार्टियां हैं जो एक्टिव हुई है, सरगर्मी चालू है जिसको हम बोलते हैं। तो मेरा उनसे बहुत सिंपल सा एक सवाल ये है कि भाई, राजनीति और पॉलिटिक्स तो ठीक है, लेकिन किस बेस पर आप लोगों के पास जाएंगे? क्या मांगने वाले हैं आप? क्या बताने वाले हैं आप? क्या किया आपने? 8 साल था, इतना बड़ा कोविड का दौर गुजरा, कहीं नहीं थे, हम थे डंडी की चोट पर। हमने क्या क्या किया कोविड में? हमने यहां तक, हमारा एक बड़ा काम रहा कि जो कोविड के वक्त लोगों की मौत नाकों पे हो रही थी, उनको हमने प्रशासन से रिक्वेस्ट करके कांटी में दफनाने की परमिशन दी। ये हमने किया। और हमने क्या किया? हमने ये किया कि जिस तरीके से लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा था, एक अगर से घर में कोविड निकलता, पूरी पूरी बस्ती जो है क्वारंटाइन हो रही थी। हमने उसकी लड़ाई लड़ी और हमने फिर प्रशासन से प्रेशराइज करके, एक कन्विंस करके राधा, हमने उनको कोशिश किया कि भाई बस जिसको कोविड हो रहा है, जिस व्यक्ति को हो रहा है, उसके और उसके घर वालों को आप क्वारंटाइन कीजिए। ये बहुत सारे ऐसे हमारे काम थे, किट बांटने से लेकर बहुत सारे। ये तो कोविड का दौर था। उसके पहले भी हम जब से इलेक्शन जीते थे तब से हम कंटिन्यू एमआईएम के माध्यम से काम ही कर रहे थे। इंडिविजुअल लेवल में हम काम ही कर रहे थे। हम जो है आज तक करीबन 7 से 8 मेडिकल कैंप किया। हमने आंखों के ऑपरेशन का कैंप किया। हमने लोगों के आंखों के ऑपरेशन कराया, मुफ्त मोतियाबिंद के। कम से कम 4 से 5 लोगों का हमने मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया। ये हमने काम किया। हमने एक बहुत बड़ा काम किया एजुकेशन में कि गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं निकाल रही थी। गवर्नमेंट ने वैकेंसी निकाला प्राइमरी स्कूल के टीचर्स की, तो हमने लड़ाई लड़के नगर पालिका काउंटी से हमने ये करवाया कि भाई कितनी वैकेंसी है काउंटी में, ये डिक्लेयर करें आप। तो उन्होंने डिक्लेयर किया 12 वैकेंसी है। हमने 12 वैकेंसी के लिए यहां से लेकर डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन तक गए, लड़ाई लड़े। मेरे यहाँ कहने का मतलब ये है, हमने लोगों के अतिक्रमण हुआ, हम उनके साथ खड़े रहे, लड़ाई लड़े, उनको जगह दिलाई। नया नगर से लेकर, अनंत नगर से लेकर, लुम्बिनी नगर से लेकर सब तरफ हमने लड़ा अतिक्रमण को लेकर। बाजार में लोग जो धंधा करते, कांटी में है क्या, ट्रेडिंग है, धंधा है, लोग बाजार में दुकान लगाते थे, उनको उठाया जाता था। हमने प्रस्ताव लेके, हमने तो देखा एक विधानसभा के नेता बोल रहे थे कि कुछ लोग आते हैं बाजार वालों को लेकर जाते, फोटोग्राफी करते हैं। फोटोग्राफी नहीं करते, हमारा काम फोटोग्राफी करना नहीं है, हमारा काम करना है। हम जो है प्रस्ताव लिए नगर पालिका में लोगों को वहां बैठाने के लिए, ताकि हॉकर्स को उनकी जगह मिले। हम हर एक पहलू पर लोगों के साथ खड़े रहे, इसलिए हम आज डंडी की चौक पर खड़े हैं और लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे काम को देखकर हमें आप सराहना दीजिए, हमें आप सपोर्ट कीजिए। और अफसोस ये हो रहा है कि ये जो बरसाती मेंढक जैसे जो लोग निकल गए हैं और पार्टियां जो है अपनी एक्सपैंड कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, मेरा उनसे सिर्फ ये कहना है कि आप किस बेस पर इलेक्शन लड़ेंगे आप बता दीजिए, और फिर हम देखेंगे। हम तो खैर आपके हक है इलेक्शन लड़ना, आप लड़िए। और अभी मैं देख रहा हूं कि कल जो है हमारा कांग्रेस की एक बहुत बड़ी रैली है। कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि वोट चोर, गद्दी चोर, गद्दी चोर। ठीक है, करना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन मैं बहुत ही ताकत से, बहुत ही दिल से, तन मन धन के साथ, हमने पिछला लोकसभा जो है पूरी पार्टी ने, एमआईएम जो है, पूरे हमारे कार्यकर्ताओं ने लोकसभा में कांग्रेस के लिए काम किया, विधानसभा में कांग्रेस के लिए काम किया। तो बहुत ताकत से किया हमने काम। हमने ये जो किया ये सिर्फ और सिर्फ आइडियोलॉजिकल बेस पर किया। हमने इसलिए किया कि हमको यहाँ पर जो भाजपा के जो आमदार हैं 25 साल से, और जो लोकसभा में कैंडिडेट थे, हमको हराना था, ताकि एक नई सोच के साथ आगे बढ़ा जाए, क्योंकि हमको कुछ हासिल तो हुआ नहीं पुराना। तो मेरा ये मानना है कि हमने जो देखा कांग्रेस के करीब जाकर इलेक्शन में, तो ये तो वोट चोरी ठीक है, लेकिन एक बहुत सीखने वाली बात जो है, मैं ये चाहूंगा जो भाजपा से सीखना चाहिए सारी पार्टी को, हमको भी सीखना चाहिए, कांग्रेस को सीखना चाहिए कि अगर से कल इलेक्शन हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी का पन्ना प्रमुख कौन होने वाला है, एक जाति का पन्ना प्रमुख, एक वोटर लिस्ट का पन्ना प्रमुख, ये उनके पास रेडी है। और कांग्रेस वालों को ये प्रॉब्लम होती है कि जिसको टिकट मिलेंगी वो आदमी इलेक्शन लड़ेगा और उसके लोग इलेक्शन लड़ेंगे। पार्टी का 2 दिन पहले तक ये डिसाइड नहीं होता कि बूथ कौन लेकर जाएगा, और यहाँ इनके पास बूथ से लेकर पन्ना प्रमुख तक रेडी होता है। ये बहुत सोचने वाली बात है।
ठीक है, वोट चोरी टू सम एक्सटेंट मैं मान सकता हूं कि हुई होंगी, क्योंकि कांटी शहर हमने जो बैठे हैं यहाँ पर 17,500 की लीड हमने कांग्रेस को दी है, कांग्रेस कैंडिडेट को दी है। और मेरा सैल्यूट है कांग्रेस के कैंडिडेट को कि उन्होंने जिस ताकत से, इतनी बड़ी ताकत का सामना किया, सैल्यूट है। लेकिन मैं एक बात और कांग्रेस पार्टी को कहूंगा, हालांकि ये मेरा नहीं है, लेकिन क्योंकि ये लोग ले रहे हैं कामटी में, इसलिए मैं उनको बताना चाह रहा हूं कि भाई आप उन लोगों को भी देखिए जो कांग्रेस में रह के भाजपा के लोग, जो कांग्रेस में रह के भाजपा के लिए काम करते हैं, उनको, उनसे पार्टी को साथ कीजिए, तब जाके कांग्रेस ताकत के साथ आगे आ सकते हैं। ये मेरा बोलना है कांग्रेस को। और इलेक्शन है, हम तो बिल्कुल लड़ेंगे, इलेक्शन पूरी ताकत से लड़ेंगे भाई, ताकत से इलेक्शन लड़ने वाली कामटी नगर पालिका का। तो बस इतना ही मेरा कहना था। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।